पीओके में पाकिस्तान सरकार की नई चाल, गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान। रविवार को गिलगित के दौरे पर थे इमरान खान, यहीं जनसभा में नए फैसले का जिक्र। हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। गिलगित में चुनाव कराने का भी ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान की सरकार। नवंबर में होने हैं चुनाव। इमरान खान ने कहा, चुनाव की वजह से पैकेज का ऐलान बाद में। हाल के दिनों में गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान सरकार के ऐलान का भारत की तरफ से सख्त विरोध, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया ट्वीट, पीओके में पाकिस्तान को ऐसे फैसले करने का अधिकार नहीं। भारत ने एक बार फिर दोहराया, 1947 के वैध विलय के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरह भी गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग। भारत ने सख्त लहजे में दी चेतावनी, दर्जा बदलने के बजाय अवैध कब्जे को खाली करे सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में फायरिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को किया ढेर। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्थे चढ़ा सैफुल्लाह, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का था मास्टरमाइंड। श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हुई थी मुठभेड़, जिंदा पकड़ा गया आतंकी का एक सहयोगी। सैफुल्लाह को इसी साल हिजबुल ने बनाया था अपना चीफ, मई में मारा गया रियाज नाइक को। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, पूरे रंगरेत इलाके की घेराबंदी। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान, 94 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे दौर में आरजेडी 56, बीजेपी 46 और जेडीयू के 43 उम्मीदवार मैदान में। प्रशासन की तरफ से तैयारियां आखिरी दौर में। सीवान के डीएम ने बताया, जिले में बनेंगे 16 मॉडल बूथ। सभी मतदान केंद्रों को किया जा रहा है सैनिटाइज, मास्क, ग्लव्स सहित थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था। गोपालगंज में 2 बाहुबलियों की टक्कर, पप्पू पांडे और काली पांडे की टक्कर। पीएम मोदी ने की कल बिहार में 4 रैलियां। पीएम मोदी ने आरजेडी के शासन को बताया जंगल राज। पीएम मोदी ने राहुल और तेजस्वी पर किया वार, कहा एक तरफ डबल इंजन की सरकार तो दूसरी ओर डबल युवराज। लालू यादव ने किया ट्वीट, ये डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहां था। पीएम मोदी से तेजस्वी यादव ने किए 11 सवाल, रोजगार का मुद्दा उठाते हुए पूछा, चपरासी का फॉर्म क्यों भर रहे हैं इंजीनियर। तेजस्वी ने चुनावी सभा करने का अपने पिता लालू का तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 19 जनसभाओं को किया संबोधित। बेगूसराय में चिराग पासवान की चुनावी सभा, नीतीश कुमार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, जेल भेजने का वादा। दरभंगा में बिहार पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च, 3 लेयर में पूरी सुरक्षा। वैशाली में भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन का फ्लैग मार्च, प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। मुंगेर गोलीकांड में एफआईआर दर्ज, मृत युवक अनुराग पोद्दार के पिता के बयान पर पुलिस वालों को बनाया गया आरोपी। मुंगेर फायरिंग में अब तक 14 एफआईआर दर्ज, 80 लोग नामजद। बिहार शरीफ में तेजस्वी की सभा में भीड़ बेकाबू, जल्दी जल्दी कार्यक्रम खत्म करके लौटे तेजस्वी। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थकों ने लड्डू से तौला, अमित कुमार टुन्ना है प्रत्याशी कांग्रेस के। भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के प्रचार के लिए अभिनेत्री नेहा शर्मा ने किया रोड शो। नेहा शर्मा के पिता है अजीत शर्मा। मनेर में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने किया एनडीए का प्रचार, कहा लालू यादव के काले धब्बों को छिपाने के लिए उनका परिवार नहीं कर रहा प्रचार। किशनगंज में एमआईएम कार्यकर्ताओं पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। सीतामढ़ी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिना भाषण दिए लौटे, प्रत्याशी ने बताया हेलीकॉप्टर में खराबी के कारण नहीं उतरे मंत्री। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को प्रयागराज में दिखाए गए काले झंडे, सम्मान समारोह के रास्ते में प्रदर्शन। विधायक के समर्थकों ने काला झंडा दिखाने वालों को पुलिस के सामने ही पीट डाला, पुलिस ने 3 प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया कांड में सुरेंद्र सिंह ने आरोपियों के पक्ष में दिया था बयान। उन्नाव में कांग्रेस की प्रत्याशी आरती वाजपेयी के समर्थन में प्रख्यात कवि शायर इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा, कहा निरंकुश हो गई है सरकार। हाथरस कांड में
आज हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई। डीएम प्रवीण कुमार और लंबित एसपी विक्रांत वीर दाखिल करेंगे अपना हलफनामा। हाथरस कांड की जांच सीबीआई टीम कल पहुंची थी। पीड़ित के गांव 2 टुकड़ों में की जांच। एक टीम ने केस के मुख्य आरोपी संदीप के घर पर एक युवक से बंद कमरे में की पूछताछ। दूसरी टीम ने आरोपियों के घर महिला सदस्यों से किए सवाल। हाथरस के पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश। सीआरपीएफ की एक कंपनी जिसमें करीब 100 जवान हैं, पीड़ित परिवार की सुरक्षा में किए गए तैनात। पहले यूपी पुलिस कर रही थी परिवार की सुरक्षा। योगी के लव जिहाद कानून के ऐलान के बाद मचा सियासी घमासान। ओवैसी बोले, योगी को नहीं है संविधान की समझ। ये योगी बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती न उनको कुछ मालूम। अब लव जिहाद योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने किया योगी के ऐलान का समर्थन। बोले, लव जिहाद को लेकर गंभीर है सरकार। देखिए, लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी की नेतृत्व की सरकार बहुत गंभीर थी। शुरू से हम लोग इस पर नजर रखे हुए थे। आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर कानून भी लाएंगे। यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर बैठक में होगी चर्चा। जल्द तैयार होगी रूपरेखा। हरियाणा सरकार ने भी किया योगी के लव जिहाद के कानून का समर्थन। बोले, मंत्री अनिल विज का बयान, हरियाणा में भी लाएंगे कानून। अपने साथियों से भी, अपनी सहयोगी पार्टी से भी बात करेंगे। बाकी जहां जहां पर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कानून बनाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे विचार करके ही कुछ करें, सोच रहे हैं। योगी के ऐलान के समर्थन में आया संत समाज। महंत नरेंद्र गिरी बोले, सख्त एक्शन लेने की जरूरत। असम के सिलचर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन। निकिता तोमर को श्रद्धांजलि। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा, जबरन मजहब को बदलने पर कानून मौजूद है, सजा देने से कौन सी ताकत रोक रही। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,80,000 के पार। 24 घंटे में करीब 47,000 नए केस। 24 घंटे में करीब 59,000 संक्रमित हुए रिकवर। इतने ही समय में करीब 470 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,369 नए केस। पिछले 24 घंटे में 113 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में फिर 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। 41 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में कोरोना के 860 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के गनर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत। पुलिस कर रही जांच। गुमशुदा बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक मां आंध्र प्रदेश से पहुंची पीलीभीत। पुलिस ने जांच पड़ताल कर पता किया बच्चा। मेरठ में 1,97,000 रुपए की नकली करेंसी जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में 2 समुदाय के युवकों के बीच मामूली विवाद। बीजेपी विधायक और पार्टी जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थाने। ग्रेटर नोएडा में पशु के अवशेष मिलने पर लोगों का हंगामा। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। आजमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 5 लोग घायल। महाराष्ट्र के बारामती में कोरोना जागरूकता पर भाषण दे रहे मंत्री ने नहीं पहना था मास्क। 100 रुपए का लगा जुर्माना। पुणे के इंदापुर में हिरन पकड़ने वाला शख्स गिरफ्तार। घर में चिंकारा नस्ल का हिरन। पर्यटकों के लिए खोला गया दुधवा टाइगर रिजर्व। कोरोना को देखते हुए 10 साल के छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को एंट्री नहीं। झालावाड़ में गुटों की आपसी रंजिश को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 12 लोग जख्मी। हरियाणा के जींद में घर के बाहर एक महिला पर हमला, सिर में मारी गोली। पुलिस को संपत्ति विवाद का शक। ग्रेटर नोएडा में आईपीएल के लिए सट्टेबाजी करने वाले 5 गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, कार और मोबाइल जब्त। सोनभद्र में तहसील परिवार में मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी को देख रोने लगे मां बाप। इंसाफ की लगाई गुहार। परिवार के मुताबिक थानाध्यक्ष का करीबी था आरोपी। सबूत नहीं मिलने की दलील देकर केस को बंद करने का आरोप। कुएं में मिला था बच्चे का शव। राजस्थान के सिरोही में चांदी, सोने और हीरो की खेप जब्त की। 3 लोग हिरासत में। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान विस्फोट, 4 बच्चे बुरी तरह से घायल।
हावड़ा में महिला की चेन छीनकर भागे बाइक सवार चढ़े पुलिस के हत्थे सीसीटीवी में की मदद से गिरफ्तार हुए आरोपी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका का किया कत्ल, पुलिस के सामने किया सरेंडर। नोएडा में फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में गोलीबारी में महिला घायल महिला के घर में मिली एक शख्स की लाश। वाराणसी में शहीदों की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा आकाशदीप प्रज्वलन कार्यक्रम, 30 नवंबर तक कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश में आज से खुल रहे हैं स्कूल, शिक्षा मंत्री ने कृष्णा जिला में दौरा कर इंतजाम का लिया जायजा। आज श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व, रंग बिरंगी रोशनी सजा श्री हरमिंदर साहिब। आज अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन, शाम से मन्नत के बाहर जुटे चाहने वाले। कोरोना की वजह से शाहरुख ने भीड़ नहीं जुटने की अपील की, पुलिस लोगों को समझाकर भेजती रही वापस। आईपीएल के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत, किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से मात दी। चेन्नई ने पंजाब को प्लेऑफ की रेस से किया बाहर, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम। पंजाब ने 154 रन का दिया था लक्ष्य, 18.5 ओवर में 1 विकेट खोकर चेन्नई ने हासिल। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में, मेलानिया ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में किया प्रचार। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए भारी विरोध प्रदर्शन, यरूशलेम की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। दक्षिणी इराकी शहर बसरा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी हिंसा, जमकर तोड़फोड़। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ अरब देशों में विरोध प्रदर्शन जारी, वेस्ट बैंक में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। थाईलैंड में राजशाही का विरोध तेज, बैंकॉक में राज परिवार की ओर से आयोजित ग्रेजुएट सेरेमनी का बहिष्कार।